अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके इंग्लिश का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे द प्राइसलेस गिफ्ट, उसका बाकी का पोर्शन पढ़ेंगे। इसका पहले का पोर्शन हमने कल पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये जाना था कि मैगी एक बच्ची है जो कि अपनी मम्मी के साथ रहती है। उनकी माँ का नाम मिसेस बेथी है। वो एक इंडियन आदमी से मिलती है जिनका नाम है मिस्टर गुप्ता, और वो उनसे मिलके उनको बताती है कि उसका एक भाई है जिसका नाम फ्रैंकी है। वो इंडिया में सोल्जर है और बहुत टाइम हो गया उसका पास से जिन लोगों को कोई चिट्ठी नहीं आया है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी बहुत परेशान है। मिस्टर गुप्ता जब उनसे मिलते हैं तो उनकी मम्मी उनको एक रिंग दिखाती है और उनको बोलती है कि मेरे बेटे ने बोला था कि इस रिंग में देखने से वो अगर हम लोग इस रिंग में ध्यान से देखें तो जिस आदमी के बारे में हम लोग सोच रहे होंगे वो आदमी हमें उस रिंग में क्या दिखाई देगा, वो उस समय कहाँ है और क्या कर रहा है, ये चीज़ हम लोग इस रिंग में देख सकते हैं, ऐसा फ्रैंकी ने बताया था। तो मिसेस बेथी मिस्टर गुप्ता को बोलती है कि हम लोग इसमें कब से फ्रैंकी को देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो आप एक काम कीजिए, आप इंडिया से आए हैं ना, आप इंडियन हैं, तो आप एक बार कोशिश कीजिए ना, शायद आपको फ्रैंकी दिख जाए कि वो कैसा है, क्या कहाँ है, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं चल पा रहा है। तो राइटर उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ऐसा कोई जादुई रिंग होता नहीं है, लेकिन वो उस समय उन लोगों को कुछ बताते नहीं, वो वहाँ से आ जाते हैं। जब वो कुछ टाइम के बाद वापस उनसे मिलने जाते हैं तो उनको वो देखते हैं कि मैगी की जो मम्मी है वो और ज़्यादा बीमार पड़ चुकी है, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उस समय में मैगी उनको बोलती है कि हमको पता है कि इंडिया जो लोग हिंदुस्तानी होते हैं वो लोग सच बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बहुत परेशान है अपने बेटे को लेकर, तो अगर आप इस रिंग में देखकर उनको झूठ मूठ का बोल देंगे कि हाँ आपका बेटा ठीक है, तो वो खुश हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, उसको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ मेरा बेटा ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता वही काम करते हैं, वो रिंग लेकर आते हैं और फिर मैगी की मम्मी को झूठ मूठ का ये बोल देते हैं कि हाँ उनको फ्रैंकी दिखाई दे रहा है इसमें, और फ्रैंकी जो है वो इंडिया में है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुन के उसकी माँ खुश हो जाती है और फिर उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब आइए हम लोग आगे का पढ़ते हैं। It was almost time for me to return to India. I wished to go to say goodbye to Maggie and her mother, but the family was in mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. देखो फ्रंटियर। राइटर जो है वो बता रहे हैं कि अब वो वहाँ से तो उनको समझा के आ गए, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इनका इंडिया वापस आने का टाइम हो गया, इनको इंडिया वापस आना था। तो इन्होंने सोचा कि अब वापस जाते जाते एक बार और लास्ट टाइम मैगी से और उनकी मम्मी से जाके मिल लें, उनका हालचाल ले लें। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये माँ बेटी को अब पता चल चुका होता है कि इनका जो बेटा है जो फ्रैंकी है वो उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इंडिया में एक फ़ाइट के दौरान, एक लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो चुकी है और इसी के दुख में वो दोनों माँ बेटी हैं। आई कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट फ्रैंकी हैड बीन डेड सम डे व्हेन आई टोल्ड हिज मदर ही वॉज अलाइव एंड वेल। और जब वो पता लगाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जब उन्होंने आके उसकी मम्मी को बोला था ना कि हाँ आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, तो इनको पता चलता है कि उसी समय के आसपास या उससे थोड़ा पहले ही वो मर चुका था। जब इन्होंने बोला था कि हाँ आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, उससे पहले ही फ्रैंकी मर चुका था। तो इनको थोड़ा शर्म आता है कि मैंने तो उनको बोल दिया था कि आपका बेटा ठीक है, और अब खबर मिल रहा है कि उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। I felt ashamed to face Mrs. Bethy, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. तो जब उनको ये पता चलता है कि जब वो जाके मिसेस बेथी को बोले थे कि आपका बेटा ठीक है, उस समय उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, तो वो दोबारा जाके सामना कैसे करते। वो पूछती ना कि आपको जब पता था कि मेरा बेटा, आपने जब बोला कि आप मेरा बेटा ठीक है और उसमें मेरा बेटा दिख नहीं रहा था, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला, मेरे बेटा का तो डेथ हो गया था। तो ये सोच के वो उनका सामना करने में, मिसेस बेथी का सामना करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, थोड़ा शर्म आती है कि मैंने झूठ बोला, अब मैं कैसे जाऊँगा उनके सामने। तो वो क्या करते हैं कि वो एक लेटर लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि हाँ अब मैं वापस जा रहा हूँ, और वो उन लोग को गुड बाय लिख देते हैं उस चिट्ठी में, और फिर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। द मॉर्निंग ऑफ माई लास्ट डे इन लंडन dawned. I was to leave that night. As I was having my breakfast, there was a knock at the door. तो वो चिट्ठी देके आ जाते हैं वहाँ पे, उनसे मिलते नहीं, बस चिट्ठी देके आ जाते हैं। तो जिस दिन इनको जाना होता है ना, जिस दिन आज रात में इनको निकलना है लंदन से, वो लोग लंदन का ये किस्सा है। ये लोग कहाँ मिले थे, लंदन में मिले थे। तो जिस दिन उनको लंदन से वापस आना होता है उस दिन सुबह में वो अपना सारा सामान वामान पैक करते हैं, और पैक करने के बाद वो नाश्ता कर रहे होते हैं।
तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होता है, कोई आता है, ठीक है ना, दस्तक देता है। मैगी हैड केम टू से गुड बाय, शी वॉज वेयरिंग ब्लैक। तो वो जब दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो कौन रहता है वहाँ पे? मैगी रहती है। मैगी उनको गुड बाय बोलने के लिए आई होती है। ये जो चिट्ठी छोड़ के आए थे वो उन लोग को मिला होगा, तो फिर मैगी इनसे मिलने के लिए आती है। और उसने क्या पहना हुआ था? ब्लैक। ब्लैक अक्सर वहाँ पे मतलब लोग कब पहनते हैं ब्लैक? जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो लोग कब पहनते हैं? जब किसी की मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो उसने ब्लैक पहना हुआ था क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी थी। जब उनको खबर मिला तभी ना उन लोगों ने उसका मौत का ये मनाया होगा। आर यू लिविंग टुडे? सी आस्क्ड। यस आई रिप्लाइड। वो बोलती है कि क्या आज आप जा रहे हैं? आर यू लिविंग टुडे मतलब कि क्या आज आप यहाँ से जा रहे हैं? मैगी पूछती है। तो राइटर रिप्लाई करते हैं, मिस्टर गुप्ता रिप्लाई करते हैं कि यस, हाँ, टुडे इज़ द डे ऑफ माई डिपार्चर। वो बोलते हैं कि हाँ, आज मेरे जाने का दिन है, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री? इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव? सी वॉन्टेड टू नो। तो जब वो सुनती है कि हाँ आज ये जा रहे हैं, तो वो क्या सवाल करती है कि अगर आप आज जाएंगे तो आपको आपका मुल्क में पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और आप अपने मुल्क के कौन से कंट्री में कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं। वो ये पूछती है कि आप इंडिया के कौन से शहर में रहते हैं और आपको अपने शहर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अपना मुल्क पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। I have entered the Punjab service. I shall not know exactly where I am posted until I arrive there. वो बोलते हैं कि मेरा जो पोस्ट है वो पंजाब सर्विस में है, मैं पंजाब सर्विस में काम करता हूँ। अभी मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, मुझे वहाँ जाना है लेकिन अभी मैं वहाँ जाके कौन सी जगह पे ज्वाइन करूँगा, कौन से शहर में ज्वाइन करूँगा, ये मुझे नहीं पता। जब मैं वहाँ जाऊँगा, पंजाब सर्विस के ऑफिस में जाऊँगा, तब मुझे मेरा कौन सी जगह में मुझे जाके ज्वाइन करना है उसका पता चलेगा, मुझे जॉब कहाँ मिला है उसका पता चलेगा। इज़ द फ्रंटियर वेरी फार फ्रॉम देयर? तो मैगी पूछती है कि इज़ द फ्रंटियर वेरी फार फ्रॉम देम? वो पूछती है, जहाँ फ्रंटियर वही जगह जहाँ पे उसके भाई का डेथ हुआ था लड़ाई के दौरान। तो वो पूछती है क्या फ्रंटियर बहुत दूर है जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ से फ्रंटियर बहुत दूर है या पास में है? तो राइटर बोलते हैं नो नॉट वेरी फार, नहीं बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ्रैंकी इज़ बुरीड नियर द फ्रंटियर, द गर्ल्स आइज फिल्ड विथ टीयर्स एज शी स्पोक। तो वो उनको बताती है कि उसका जो भाई है फ्रैंकी, उसको फ्रंटियर के पास में ही दफनाया गया है। बुरीड मतलब कि दफनाना, क्रिश्चियन लोग भी दफनाते हैं। तो वो बताती है कि अब मेरे भाई फ्रैंकी को फ्रंटियर के पास ही दफनाया गया है। जैसे वो इतना बोलती है उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं, ठीक है। When I go to that part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. तो राइटर उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं जब भी उस एरिया में जाऊंगा, उस इलाके में जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे भाई की कब्र के पास ज़रूर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें वहाँ के बारे में चिट्ठी लिखकर बताऊंगा भी कि क्या है कैसा है करके। ये राइटर बोलते हैं कि जब भी मैं उस इलाके में जाऊंगा, उस एरिया में जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे भाई की कब्र में जाऊंगा। मैगीज़ फेस फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड एज शी थैंक्ड मी, हर वॉइस चॉक्ड। देखो, जब वो ये बात सुनती है कि राइटर बोलते हैं कि हाँ जब भी मैं जाऊँगा तो तुम्हारे भाई की कब्र में जाऊँगा, तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो ये सोचती है कि ये मतलब कितने अच्छे इंसान है। जैसे हम लोग ग्रैटिट्यूड मतलब होता है थैंकफुल होना, ठीक है। वो बहुत थैंकफुल होती है कि मेरे भाई की कब्र में जाएंगे, बहुत एहसान मानती है उनका। वो खुश होती है कि हाँ ये मेरे भाई की कब्र में जाने के लिए तैयार हैं, और वो उनको थैंक यू बोलती है कि आपने जो भी मेरे लिए किया है, जो भी आप आगे करेंगे उसके लिए वो उनको थैंक यू बोलती है अपनी रोती हुई आवाज़ में, ठीक है ना, अटकती हुई आवाज़ में वो उनको थैंक यू बोलती है। शी टुक अ शाइलिंग आउट ऑफ हर पॉकेट सेइंग प्लीज़ बाय फ्लावर विथ दिस व्हेन यू गो एंड ले देम ऑन माई ब्रदर्स ग्रेव फॉर मी। तो जब वो सुनती है कि हाँ मिस्टर गुप्ता उसके भाई की कब्र पे जाएंगे, तो वो अपने जेब से कुछ पैसे निकालती है। शाइलिंग मतलब पैसा होता है, ठीक है, वहाँ का लंदन के इलाका का पैसा होता है। तो वो कुछ पैसे निकालती है और वो मिस्टर गुप्ता के हाथ में देती है और उनको बोलती है कि आप जब भी मेरे भाई की कब्र पे जाएं तो इन पैसों से फूल लेके मेरे भाई की कब्र के ऊपर फूल चढ़ा दीजिएगा। क्रिश्चियन लोगों में आपने देखा होगा कि वो लोग जब कब्र पे जाते हैं तो अपने साथ फूल लेकर जाते हैं। तो वैसे ही मैगी उनको बोलती है कि जब आप मेरे भाई की कब्र पे जाइएगा तो ये लीजिए, ये पैसे आप इनसे मेरे भाई की कब्र पे फ्लावर्स चढ़ा दीजिएगा। In my emotion, I lowered my eyes. The child had earned the shilling with so much toil. I felt like returning to her, explaining that in our country flowers grows in great profusion.
देखिए, जब वो लड़की छोटी सी बच्ची अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देती है अपने भाई की कब्र में चढ़ाने के लिए फूल, तो राइटर को बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। वो भी मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि इतना छोटा सा उम्र में इनके साथ ऐसा हो गया कि गार्जियन था उसका भी डेथ हो गया, और ये छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है कि वो मुझे पैसे दे रही है कि मेरे भाई के कब्र पे चढ़ा दीजिएगा। वो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मैगी को दिखाते नहीं, वो अपनी आंखें झुका लेते हैं और वो मन में सोचते हैं कि मैं इससे पैसे नहीं लूँगा, मैं उनको इसको वो पैसे वापस कर दूँगा और मैं उसको बोल दूँगा कि हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में जो फूल है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगते हैं, बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी फूल लेकर उनको जाकर चढ़ा सकता हूँ। बट आई कंसिडर्ड वाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सेक्रीफाइस वुड गिव हर, सी वॉज फॉर गोइंग सो मच फॉर लव ऑफ अ ब्रदर। देखिए, वो ये सोचते हैं कि ये जो पैसे मुझे दे रही है इसने कितने मेहनत से कमाए होंगे, ठीक है ना, कितने मेहनत से कमाए होंगे, मैं इसको वापस कर देता हूँ। लेकिन फिर अगले ही पल उनके मन में दूसरा ख्याल आता है कि अगर मैं इससे पैसे नहीं लूँगा तो इसका जो मन है वो दुखी हो जाएगा। ये जो इसकी जो एक ख्वाहिश है कि अपने भाई के कब्र पे अपने पैसों के फूल चढ़ाए, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका जो ख्वाहिश है मुझे उसे पूरा कर देना चाहिए। The joy of doing it was beyond of all price. The grief in her heart would be eased a little. I picked up the shilling. वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको वापस कर दूंगा तो इसका जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर मैं इससे ये पैसे ले लेता हूँ तो इसको लाइफ टाइम में खुशी रहेगी कि उसके भाई की कब्र पे उसके पैसों के फूल चढ़ाए गए थे, किसी ने चढ़ाया था, जिसके पैसे इसने खुद दिए थे। एक खुशी उसके मन में रहेगी कि उसने अपने भाई के लिए कुछ किया है करके, और इससे हो सकता है कि उसका दुख कुछ हद तक कम हो जाए, और अपने फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए जो वो छोटा सा काम करना चाह रही है, उसका जो खुशी है वो उसके लिए बहुत बड़ा बात होगा। मैगी के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि उसके दिए हुए पैसे के फूल उसके भाई की कब्र पे चढ़ाए गए। इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं, मैं उसके पैसे ले लूँगा और फिर मैं उसके भाई की कब्र पे उसका फूल चढ़ा दूँगा। मैगी, आई सेड, आई शॉल यूज़ दिस शैलिंग टू बाय फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन योर ब्रदर्स ग्रेव। वो बोलते हैं कि मैगी ठीक है, मैं तुम्हारे ये पैसे ले लेता हूँ और मैं इन्हीं से फूल खरीद के तुम्हारे भाई की कब्र पे चढ़ा दूँगा। मैगी स्टूड अप, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, सी सेड गुड बाय, रिमेंबर टू राइट। मैगी फिर वहाँ से उठ जाती है और बोलती है कि आपने जो भी मेरे लिए किया इसका मैं शुक्रिया अदा कैसे कर पाऊँगी, कभी भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगी। आपने जितना मेरे लिए किया है और आप जो मेरे भाई के लिए अभी करेंगे आगे जाके इंडिया जाके, उसका शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर पाऊँगी। और फिर वो वहाँ से गुड बाय बोलकर जाती है और बोलती है कि चिट्ठी लिखना मत भूलिएगा, रिमेंबर टू राइट, मतलब कि चिट्ठी लिखिएगा जाने के बाद। आई गॉट अप एंड हेल्ड हर हैंड, गुड बाय मैगी, गॉड ब्लेस यू, आई सेड। देखिए, फिर वहाँ वो जब मैगी वहाँ से उठती है जाने के लिए तो राइटर भी उसके साथ उठते हैं, और छोटी सी बच्ची है उसके सर पे प्यार से हाथ रखते हैं, उसको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, मतलब कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे करके उसको दुआ देते हैं। मैगी लेफ्ट, मैगी वहाँ से चले जाती है। आई वाइप्ड अ टीयर फ्रॉम माई आइज़ एंड वेंट अपस्टेयर्स टू पैक माई बैग्स। जब मैगी वहाँ से चले जाती है तब राइटर की आंखों में जो आंसू रहते हैं वो अपने आंसू पोंछते हैं और फिर अपने रूम में ऊपर चले जाते हैं अपना सामान वापस से पैक करने के लिए। बस ये जो कहानी थी इतनी ही थी, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपनी फैमिली में अपने माँ के साथ रहती है। उसका भाई है जो कि इंडिया में है, जिसकी डेथ हो चुकी है, और ये बात उसे बाद में पता चलती है, और मिस्टर गुप्ता उसके एक ऐसे फ्रेंड बन जाते हैं जो कि उसका हेल्प करते हैं, और उसके भाई के पास उसका, क्योंकि ये बहुत दूर है अपने भाई से, अपने भाई के पास जा नहीं सकती, उसकी कब्र में जा नहीं सकती, उसका भाई इंडिया में दफनाया गया है, तो वो मिस्टर गुप्ता के हाथ से कुछ पैसे भेजती है जिससे फूल लेके वो उसके भाई की कब्र में चढ़ा देंगे, ऐसी उम्मीद में। ठीक है ना, ये कहानी, ये उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस स्टोरी का PDF मैंने भेज दिया था, आप लोग इस स्टोरी को रीड करेंगे और पढ़ कर समझने की कोशिश करेंगे। इसका फ़ोटो मैंने भेज दिया है, और इसका क्वेश्चन आंसर का फ़ोटो भी मैं आपको भेज दूँगी, आप उसको कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।